Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video we are going to talk about venture capital. ये एक नया कॉन्सेप्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें हमने वेरियस टॉपिक्स कवर किए हैं. वी हैव डन अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ा है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ऑल दोज थिंग्स. हमने पढ़ा है सेबी के बारे में इन द लेक्चर नंबर 3. इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे सारी वीडियोस हैं. आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेंचर कैपिटल. ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में भी हो सकता है, नहीं भी है. सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो थिंग्स, न्यू थिंग्स. तो बहुत जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में. इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो, तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा और पूरा मैंने कवर करने की कोशिश की है. आई हैव ट्राइड टू इन्फ्यूज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इसमें. जनरली आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है वेंचर कैपिटल क्या होता है. ये बेसिकली वो कैपिटल होता है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. ऑल राइट. सो वेंचर कैपिटल जनरली जो यंग रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज़ हैं जो आज के ज़माने में हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम जनरली स्टार्टअप्स के नाम से भी जानते हैं और जिनमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है हाई ग्रोथ का, ऐसी कंपनीज़ में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे वेंचर कैपिटल कहते हैं. वेंचर वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स या समथिंग दैट इज़ टू रिस्की. तो ये कैपिटल बहुत ही रिस्की है. क्यों? क्योंकि कंपनीज यंग हैं, स्टार्टअप हैं. देर आर गुड चांसेस ऑफ ग्रोथ बट देर आर इक्वल चांसेस ऑफ फेलियर. स्टैट्स कहते हैं कि 70% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं. तो ये वो जो वेंचर कैपिटल है ये बहुत ही रिस्की कैपिटल भी है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला कैपिटल भी है. हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क इज़ हाई रिटर्न एंड लो रिस्क इज़ लो रिटर्न. जितना ज़्यादा आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपका रिटर्न भी लोअर होगा, और जितना आप हाई रिस्क लेते हैं उतने ही चांसेस हैं कि आपके रिटर्न भी हाई होते हैं. तो ये वेंचर कैपिटल बेसिकली क्योंकि नई कंपनीज़ हैं, रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज़ हैं, इन्हें कैपिटल चाहिए होता है अपने आइडियाज़ के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ऐसी चीज़ें जो आज तक प्रूव नहीं की गई हैं या अभी तक लोगों ने देखी नहीं है. ये जो कंपनीज़ हैं इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कन्वेंशनल मेथड्स. कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल मेथड्स के थ्रू पैसे रेज करना. अब ये कंपनीज़ सीधे के सीधे अपना IPO लॉन्च नहीं कर सकती, सीधे के सीधे अपने स्टॉक्स मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकती. पीपल विल नॉट इन्वेस्ट. आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वी विल मेक श्योर कि उसकी एक हिस्ट्री हो, उसके एक प्रूवन रिजल्ट्स हों. तो ऐसी कंपनीज़ के लिए कन्वेंशनल मेथड्स, बैंक से लोन लेना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंक भी एक सिक्योरिटी मांगेगा और ये एक अभी ऐसे कंपनीज़ हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जो प्रूव नहीं किए हैं. तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है उन मेथड्स के थ्रू फंड्स रेज करना. तो ये कंपनीज़ वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब लोग कौन होते हैं इनके बारे में आगे पढ़ेंगे. इस तरीके के स्पेशल मेथड के थ्रू ही फंड रेज कर सकते हैं, जिसे हम वेंचर कैपिटल कहते हैं. एक शॉर्टकट है, वेंचर को आप याद कर सकते हो फ्रॉम द वर्ड एडवेंचर. एडवेंचर मतलब समथिंग थ्रिली, जो कि रिस्की होता है. सिमिलरली वेंचर कैपिटल भी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैपिटल होता है. ऑलराइट. तो फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर तो ये है दैट देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ रिस्क. जो भी इस कैपिटल में इन्वेस्ट करता है उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलती है. वो सिर्फ एक शेयर होल्डर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो भी बहुत ही नई है, तो वो कंपनी उनको प्रॉपर इक्विटी, प्रॉपर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी ऑफर करती है, तो इक्विटी पार्टिसिपेशन मिलती है. वेंचर कैपिटल का जनरली सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है. एज वी ऑल नो, आज की डेट में इंडिया की गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है. ऐसे बहुत ज़्यादा इवेंट्स रखे जाते हैं जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है और स्टार्टअप आइडियाज़ को बुलाया जाता है, एंड पीपल विल इन्वेस्ट इन दोज आइडियाज़. क्यों? क्योंकि हम इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर लाना चाहते हैं. तो इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और ये एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है. लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये जब फंड जैसे ही कंपनी को मिलता है दे कैन क्विकली स्टार्ट यूजिंग इट. तो दीज आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ अ वेंचर कैपिटल. अब बात करते हैं कि वेंचर कैपिटल कौन ऑफर करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन जनरली वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर वेरी कॉशियस ऑफ अ मनी. तो जो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनकी नेट वर्थ बहुत ज़्यादा है, इनके पास स्पेयर फंड्स हैं और ये इन फंड्स को बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करना चाहते हैं. ये लोग जब किसी वेंचर कंपनी, जब किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं. ये फाइनेंशियल बैकिंग देते हैं, एक्सचेंज में ये ओनर्स इक्विटी लेते हैं, और ये कोई भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर का फैमिली, फ्रेंड्स, एनीबॉडी, बेसिकली एनी पर्सन
हु इज़ अ हाई रिच हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो कि आपके स्टार्टअप में या आपके नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। क्लासिक एग्जांपल है शार्क टैंक में आप देखते हैं कि जो हमारे शार्क्स हैं वो नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। दीज शार्क्स आर बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इनके पास फंड्स हैं, इनका काम है नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। देन कम्स वेंचर कैपिटल फर्म्स। ऐसी फर्म्स भी आ गई हैं, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की तरह वर्क करती हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से थोड़े थोड़े पैसे लेके एक बड़ा सा पूल बनाते हैं और उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। एक बात समझिए, स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको रिटर्न्स मिलने के, ठीक है। अब क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी का शेयर 1 लाख रुपीज़ का है, बट वो कंपनी रिटर्न भी बहुत अच्छा ऑफर करती है, तो मतलब छोटा इन्वेस्टर्स तो वो 1 लाख रुपीज़ का जो शेयर है वो ले ही नहीं सकता। तो इसमें एंटर करती हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। ये क्या करेंगी, छोटे छोटे इन्वेस्टर से 100 रुपीज़ कलेक्ट करेंगी। तो बेसिकली 1000 इन्वेस्टर से फॉर एग्जांपल इन्होंने 100 रुपीज़ कलेक्ट किए और इन्होंने 1 लाख रुपीज़ का एक पूल बनाया। फिर उस 1 लाख से वो उस कंपनी का शेयर लेंगे और उससे जो भी रिटर्न मिलेगा वो इन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करती हैं। सिमिलरली वेंचर कैपिटल फर्म्स भी काम करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप उनका जो फंड है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो रिस्क भी कम हो जाएगा। सो दे कलेक्ट अ पूल ऑफ मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स, और फिर इस पूल को कलेक्ट करके ये लोग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं। तो ये जनरली मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिस्क ज़्यादा उठा रहे हैं, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, बैंक से ज़्यादा रिस्क उठाते हैं। तो हम इन्हें बैंक्स नहीं कह सकते, ये स्पेशल कंपनीज होती हैं जो कि वेंचर कैपिटल ही प्रोवाइड करेंगी। लेकिन यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स से मनी कलेक्ट किया जाता है। और लास्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। ऐसे बैंक्स भी हैं जिनका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये बेसिकली इनके पास हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जाते हैं, वो इनको अपना पैसा देते हैं कि दिस इज़ अ मनी, दिस इज़ अ स्पेयर मनी आई हैव, यू हैव टू इन्वेस्ट दिस मनी एंड यू हैव टू गिव मी रिटर्न्स इन रिटर्न। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। ये एडवाइजरी कंपनीज होती हैं, बेसिकली बड़े नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को एडवाइस देते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बेसिस पे उनको रिटर्न्स मिलते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स वी कैन से कि ये सोल अकेले ही वर्क करते हैं या अपनी ही एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट जब ये एंजल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी या किसी बैंक की हेल्प लेंगे तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहते हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं जहाँ से वेंचर कैपिटल ऑफर किया जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, दे कैन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनीज, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, किसी के भी बिहाफ पे ये ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर द वेंचर कैपिटल कैन कम फ्रॉम। देन कम्स टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। किस तरीके का फंड मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट वेंचर कैपिटल। सबसे पहला होता है सीड फंड। सीड फंड मतलब ये वो फंड है जो बिल्कुल स्क्रैच के काम के लिए चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको रिसर्च करनी होती है, यू हैव टू डू R&D, आपको बिजनेस प्लान डेवलप करना होता है। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनिशियल एक्टिविटीज़, जो भी सेटअप है, जो भी स्टाफ आपको हायर करना है, जो भी चीज़ आपको करनी है, इस सब के लिए जब आप फंड लेते हैं तो उसे हम सीड फंडिंग कहते हैं। देन कम स्टार्टअप कैपिटल। अब इसको जनरली कंफ्यूज किया जाता है सीड फंडिंग के साथ, बिकॉज डिफरेंस बहुत ही कम है, बट स्टिल स्टार्टअप कैपिटल सीड फंडिंग के बाद आता है जब आपका सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुका है, टीम बन चुकी है, बिजनेस प्लान बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाएंगे, बेसिकली आप प्रोडक्ट बनाएंगे, मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे, तो उसे हम स्टार्टअप कैपिटल कहते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इसी स्टेज पे आके फंड्स डिमांड करते हैं। जनरली सीड फंडिंग के लिए फंड्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। जनरली जितने भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये अपना जो सीड फंडिंग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो अपने ही पैसों से करते हैं। जब एक बिजनेस प्लान क्रिएट हो जाता है तभी वो जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स के पास टू गेट द स्टार्टअप कैपिटल। इसके बाद आता है फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन चुका है, अब आपको कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करनी है। कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है अब आप मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब होल सेल प्रोडक्शन होगी और अब सेल्स और मार्केटिंग जैसी चीज़ों में मनी स्पेंड होगा। देन कम्स एक्सपेंशन फंडिंग। अब यहाँ पे आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, नाउ यू वांट टू एक्सपैंड कैसे करते हैं, नई मार्केट में आप जाना चाहते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, कोई और नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे आप कॉस्ट कम कर सकते हैं, या आप किसी नई कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं। इन चीज़ों के लिए एक्सपेंशन फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है।
देन कम्स लेट स्टेज फंडिंग। लेट स्टेज फंडिंग बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि बहुत ही लेटर स्टेज पे आती है। यहाँ पे बिजनेस अपने आप को प्रूव कर चुका है, कमर्शियल सक्सेस ले चुका है, अब क्योंकि अपने रेवेन्यूज और इंक्रीज करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे लेट स्टेज फंडिंग होती है। और लास्ट होता है ब्रिज फंडिंग। ब्रिज फंडिंग को मेजनाइन फंडिंग भी कहते हैं। ये फंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब नाम समझो, ब्रिज मतलब एक से दूसरी जगह पे जाना है, उसके लिए ब्रिज फंडिंग। जनरली अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टार्टअप कंपनीज, स्टार्टअप लेट्स नॉट कॉल देम कंपनीज, बट जो भी स्टार्टअप्स हैं, जब एक कंपनीज की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल आईपीओ लॉन्च करना चाहती हैं, तो इस तरीके के लिए इनको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए होता है। एक बार आईपीओ लॉन्च हो जाएगा, एक बार आईपीओ के थ्रू पैसे आ जाएंगे, दे कैन गिव दिस मनी बैक, तो ये ब्रिज फंडिंग ही होती है। तो जब इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स के लिए फंड चाहिए होता है तो उसे ब्रिज फंडिंग कहते हैं। अब ये टाइप्स एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जनरली आप जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट बैंक या एंजल इन्वेस्टर पैसे देता है, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको सारे पैसे एक साथ दे। ऐसा भी हो सकता है कि पैसे आपको इन स्टेजेस में मिले। फॉर एग्जाम्पल, किसी एंजल इन्वेस्टर ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1 करोड़ का फंड दूंगा फॉर योर स्टार्टअप। तो अब इस 1 करोड़ में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का साइन हो सकता है कि 20% फंड आपको स्टार्टअप के टाइम पे मिलेगा, देन नेक्स्ट 20% आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा, देन नेक्स्ट 20% आपको एक्सपेंशन फंडिंग में मिलेगा, एंड देन 10-10 आपको लेट स्टेज फंडिंग एंड ब्रिज फंडिंग के लिए मिलेगा। इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। देन बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेनिफिट्स, वेंचर कैपिटल से ना ही सिर्फ आपको कैपिटल मिलता है, वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट है या इन्वेस्टमेंट बैंक है या वेंचर कैपिटल फर्म है, उनकी बिजनेस एक्सपर्टीज भी मिलती है। हमने शार्क टैंक में देखा है, जब भी शार्क्स मनी ऑफर करते हैं या अपना ऑफर उनके सामने रखते हैं, दे ऑल्सो ऑफर देम देयर मार्केटिंग चैनल्स, उनको अपनी एक्सपर्टीज भी ऑफर करते हैं। वेंचर कैपिटल से आपको बहुत ही वैल्यूएबल कनेक्शंस मिलते हैं, आपको एडिशनल कैपिटल मिलता है, एंड ऑब्वियसली आपकी टेक्नोलॉजी भी रेज होती है। डिसएडवांटेजेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जिनका स्टार्टअप आइडिया है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है एंजल इन्वेस्टर्स के साथ, बिकॉज वंस द एंजल इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, दे डू हैव अ से इन द मैनेजमेंट, और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं। वेंचर कैपिटल मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आपको अपने बिजनेस आइडिया को, जो कि अभी तक मार्केट में प्रूव नहीं हुआ है, बट स्टिल कन्विंस करना है टू द पीपल टू स्पेंड मनी ऑन यू, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की एट द सेम टाइम। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ वेंचर कैपिटल। सो दैट्स इट, ये सब था वेंचर कैपिटल के बारे में। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग, और अगर आपके एग्जाम में ये आ रहा है देन वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बारे में हम फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग, एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टॉपिक इन द फाइनेंशियल प्लानिंग प्लेलिस्ट. So I hope you like the video, and if you like it, do tell me in the comment section. Until then, keep learning. Thank you so much.